मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में। तो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग जो है कंप्यूटर के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इसके पहले भी जो 2 वीडियो लास्ट जो है पढ़ी हैं वो भी कंप्यूटर से ही रिलेटिव है। तो उसे अगर नहीं देखा तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो हमारे जो है 3500 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा नॉइस होगा उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शोर होता है। तो पहला प्रश्न हमारा देख सकते हैं आप 3501 से हम लोग जो है देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं तो 0 और 1 है। अगला प्रश्न है डॉस और डॉस 3 विंडो 8 ऑपरेटिंग क्या है, मतलब तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस 3 और विंडो 8 ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी तो विंडो 8 क्या विंडो 12 भी आ गया है। अगला प्रश्न है फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है तो 8 कैरेक्टर का। अगला प्रश्न है फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं तो 3 कैरेक्टर। अगला प्रश्न है लोटस है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है Y2K समस्या संबंधित है तो कंप्यूटर से। 1 बाइट में होते हैं तो 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया गया तो सीडेक कंपनी के द्वारा जो है किया गया था और विजय भटनागर मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की असेंबलिंग भाषा है तो द्विधारी अंकन। अगला प्रश्न है फ्लॉपी है तो एक मेमोरी डिवाइस है। अगला प्रश्न है 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं तो 1.44 MB। अगला प्रश्न है ओजस की शुरुआत हुई थी तो 13 मार्च 2018 को। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तक कब प्रकाशित हुई तो 1916 में। और इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसने लिखा था, कितनी भाषाएं थी और उसका नाम क्या था। अगला प्रश्न है लैन का पूरा नाम तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है तो मेगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है वैन का पूरा नाम क्या है तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो परम 1000। अगला प्रश्न है परम पद संबंधित है तो कंप्यूटर से है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है तो हार्डवेयर। अगला प्रश्न है लैन प्रयुक्त होता है तो अस्थाई क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। अगला प्रश्न है डॉस का अर्थ होता है तो डिस्क संचालन प्रणाली और ये सिंगल यूजर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है तो रजिस्टर्स में। अगला प्रश्न है डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है तो बैकअप प्लान। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है तो बग या त्रुटि। अगला प्रश्न है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है तो सोर्स प्रोग्राम। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की स्पीड होती है तो 3600 चक्र प्रति मिनट। अगला प्रश्न है HTTP का पूरा नाम क्या है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क की घूर्ण गति होती है तो 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। अगला प्रश्न है कोबल भाषा का प्रयोग हुआ था तो व्यावसायिक कार्य में। अगला प्रश्न कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है तो डेस्कटॉप। अगला प्रश्न जॉयस्टिक का प्रयोग होता है तो गेम खेलने में। अगला प्रश्न है PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है फोर्ट्रान का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो मेन फ्रेम हेतु। अगला प्रश्न है MCIR का अर्थ होता है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है तो डिजिटलाइजेशन। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित पहला
कंप्यूटर है तो सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है आस्की में कैरेक्टर होते हैं तो 8 बिट के बराबर। अगला प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है तो आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होते हैं तो 0 और 1। अगला प्रश्न है 1 KB बराबर होता है तो 1024 बाइट के। अगला प्रश्न है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था तो यूनिवेक। अगला प्रश्न है नॉर्टन है तो एंटीवायरस टूल। अगला प्रश्न है वायरस होता है तो एक प्रोग्राम। अगला प्रश्न कंप्यूटर डंप होने का कारण वायरस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का IC चिप बना होता है तो सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है WWW का पूर्ण रूप क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था तो 1989 में। अगला प्रश्न है भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब है तो इंटरनेट सर्विस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर या गणना करना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है तो संगणक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है भारत में कंप्यूटर सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया तो 1956 में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया तथा कब किया गया था तो कहीं कहीं पे आपको 1955 भी दिखेगा और 1956 भी दिखेगा, दोनों में से एक ही दिखेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने 1955 भी यहाँ पे कर दिया है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम वास्तविक प्रयास किसने किया था तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एलन ने। अगला प्रश्न है मार्क की शुरुआत किसने की थी तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था तो मार्क 1। अगला प्रश्न है इनियाक का पूरा नाम क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है INIAC की शुरुआत किसने की थी तो JP एकर्ट्स और जॉन मुचली ने। अगला प्रश्न है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था तो इनियाक था। दोस्तों ये इनियाक ही है, ये आई नहीं है, ये ई ही है, इस चीज़ को इनियाक ही है। अगला प्रश्न है एडपोक का पूरा नाम क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न एडवेक का निर्माण किसने किया था तो JP एकर्ट्स व जॉन मुचली ने। अगला प्रश्न है एडवेक की शुरुआत हुई थी तो 1944 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के द्वारा स्टोर करने वाला प्रोग्राम किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था तो ये थोड़ा इसका आंसर मैंने लंबे में कर दिया है। तो इसे जॉन न्यूमैन अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसे स्टोर प्रोग्राम अवधारणा भी कहते हैं। जॉन ओन न्यूमैन ने बताया कि डाटा व इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग के लिए बाइनरी मेथड का प्रयोग जो है किया जा सकता है। अगला प्रश्न है EDSAC का पूरा नाम क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है EDSAC का निर्माण किसने किया था तो मॉरिस विल्केस ने। अगला प्रश्न है यूनिवेक का पूरा नाम क्या है तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है प्रथम कंप्यूटर कौन था जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया गया तो यूनिवेक प्रथम। अगला प्रश्न है यूनिवेक प्रथम का निर्माण कब हुआ था तो 1951 में। अगला प्रश्न है यूनिवेक का निर्माण किसने किया था तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कब हुआ था तो 1970 में। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसने किया था तो इंटेल कंपनी के M हार्फ ने। अगला प्रश्न है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था तो इंटेल 4004। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर की अवधारणा से सब छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण होने लगा जिसे क्या कहा जाता था तो
माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, यूनिवेक प्रथम का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जेपी एकर्ट्स और जॉन मुचली ने। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया तो 1976 में। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया? तो एप्पल प्रथम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा किसको जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो डाटा को। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 5 भागों में। अगला प्रश्न है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कितनी पीढ़ियां हैं? तो 5 पीढ़ियां हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का समय क्या था? तो 1942 से 1955। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया? तो निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब का किया गया। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा तथा सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया गया? तो पंचम कार्ड व पेपर टेप का। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर किस भाषा के लिए तैयार किए जाते हैं? तो मशीनी भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक मेमोरी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मैग्नेटिक ड्रम का। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा क्या थी? तो माफ़ कीजिए, यहाँ पे हाँ, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, इन कंप्यूटरों में पहली पीढ़ी में जो है, पहले पीढ़ी का समय काल जो है 1946 से 1956 रहा और उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इन कंप्यूटरों में बाइनरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और बाइनरी भाषा को काम में लाना जो है मुश्किल था, क्योंकि बाइनरी भाषा के सभी निर्देश 0 तथा 1 के माध्यम से ही लिखे जाते थे। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति को किसमें मापा जाता था? तो मिल सेकेंड में। अगला प्रश्न है, इनियाक, यूनिवेक, IBM, मार्क प्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है? तो प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, असेंबली भाषा की शुरुआत किसने की थी तथा कब की थी? तो ग्रेस हापर ने 1952 में। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्षमता क्या थी? तो 1 KB थी। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? तो 1955 से 1965। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात नली के स्थान पर किसका उपयोग किया गया? तो ट्रांज रजिस्टर का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटरों की भाषा क्या थी? तो असेंबली भाषा है। आंसर, एक असेंबली भाषा एक प्रकार की निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ सीधे संवाद करना है। मशीनी भाषा के विपरीत, जिसमें बाइनरी और हेक्साडेसिमल वर्ण होते हैं, असेंबली भाषाओं को मनुष्य द्वारा पठनीय होने के लिए जो है डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति को जो है मापा जाता है तो माइक्रो सेकेंड में। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटा भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? तो डाटा स्टोरेज करने के लिए चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, BOS की जो है स्थापना किस पीढ़ी में हुई थी? तो द्वितीय पीढ़ी में हुई थी। अगला प्रश्न है, BOS का पूरा नाम क्या है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, ये हमारे जो है प्रश्न कंप्लीट हुए। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को जो है हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और अब आपके लिए जो है UGC के जितने भी पेपर हुए हैं, UGC नेट के जितने भी पेपर हुए हैं उसको प्लस GK के क्वेश्चन को जो है देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो राजस्थान का पेपर हो या बिहार का। तो अब इसकी तैयारी में हम लोग जो है लग जाते हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हम आपके लिए प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस GK के प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर लाएं, वह ज़रूरी रहेगा। तो इसको जो है यहीं पे अब रोका जा रहा है, जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो इसे फिर से चालू कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।